हेलो गाइस, कैसे हो आप? सभी को राधे राधे। और काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे, दीदी आप रोज़ वीडियो क्यों नहीं बना रहे? तो मैं रोज़ वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी। हमारे ऊपर 15 फ्लोर से एक 32 इयर्स के भैया हैं, उन्होंने जंप लगा दिया और उनकी डेथ हो गई है। तो उनकी वाइफ है, वो सर्विस करती है, 28 इयर्स की है। तो जिस दिन वो भैया ने जंप लगाई, जस्ट यहाँ पे हमारी बालकोनी है ना गाइस, बालकोनी के इधर आके गिरे हैं 15 फ्लोर से, और उनका पूरा सर फट गया, आंखें निकल गई। बहुत ही दर्दनाक उनकी मौत हुई है यहाँ पे। और मैं अंदर थी, किचन में खाना बना रही थी, तो एकदम इतनी ज़ोर से आवाज़ आई। तो मैं जाने ही वाली थी कि इतनी देर में मेरी बेल बजी, और मैंने देखा कि बोल रहे हैं कि कोई गिर गया गिर गया। तो ये सुन के ना मेरे इतनी घबराहट हो गई, मैं देखने नहीं गई। तभी मेरा बेटा स्कूल से आ रहा था, तो उसने देखा बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं। तब उसने देखा तो बच्चों को मना कर दिया कि तुम लोग यहाँ पे मत आओ। तो उसने फिर घर आया, घर आके बोला, मम्मी देखा आपने, बाहर किसी ने जंप लगा दी, कोई मर गया। तो मैंने कहा हाँ मैंने सुना है। तो मैंने कहा तुम मत जाओ उधर। कह रहा मम्मी बहुत ब्लड ब्लड पड़ा हुआ है और देखने नहीं दे रहे हैं और पुलिस आई हुई है। तो गाइज मैंने सारे पर्दे बंद किए हुए थे। मैं तो मतलब बालकोनी के बाहर भी नहीं जा रही हूँ, इतनी घबराहट होगी, इतनी डर गई ना मैं बहुत बुरी तरह से कि ये क्या हुआ। और जब उन्होंने जंप लगाया, ये उन्होंने दिन में 2:30 के आसपास उन्होंने जंप लगाया, तो उनकी वाइफ को इन्फॉर्मेशन दी। उनके 5 साल की छोटी बेटी है। हस्बैंड वाइफ इतने सुंदर, इतने स्मार्ट थे, लगता नहीं है कि कोई इनके घर में कुछ प्रॉब्लम होगी। दोनों सर्विस करते थे, अच्छी सर्विस करते थे, मस्त रहते थे। शाम के टाइम डेली हमारे यहाँ पे वॉक करते थे, तो अपनी बेटी को खिलाते थे यहीं सामने। और ज़्यादा एज भी नहीं है देखो उन लोगों की। तो उनकी वाइफ इतनी सुंदर थी। जैसे ही उनकी वाइफ को पता लगा कि भाई उनके हस्बैंड ने जंप लगा दिया, उनकी फ्रेंड ने उनको फ़ोन किया कि जल्दी आ जाओ। तो वो जब आ रही थी तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, और उनका एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त हुआ पूरा, और पैर टूट गया, उनका हाथ टूट गया, और यहाँ पे शीशा वीसा उनका गड़ गया। पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हुआ, मतलब सुन के भी ना, मतलब एकदम इतनी घबराहट हुई सुन के कि उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने वो कर लिया। फिर वो लोग पंजाब में पता नहीं कहाँ रहते थे, तो वहाँ पे हमारी सोसाइटी के लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी के रिलेटिव्स को। तो दोनों के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो उनकी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और यहाँ पे 10 दिन तक पूरा यहाँ पे बंद कर दिया। पुलिस डेली आ रही थी, डेली छानबीन कर रही थी। तो 10-12 दिन, एक दिन मैंने हिम्मत करके वीडियो बनाने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं घबराहट होती है। और मेरा ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर पे बार बार बैल बजाते हैं। तो और मेरे को ना बहुत डर लगता है, ये सब चीज़ें हो जाती ना गाइस, मुझे बहुत डर लगता है। तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इतने लोग आ रहे थे, इतना हल्ला हो रहा था, इतना ज़्यादा। डेली पुलिस आ रही है 6-6 घंटे, सबसे बातें कर रही है, ये कर रही है। तो पता नहीं, ये सेकंड केस हुआ है हमारी सोसाइटी में, इससे पहले भी हुआ था। और ये सेकंड केस हुआ, और इनकी तो बहुत ही कम एज थी। यही कारण था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो सॉरी इसके लिए। और लाइफ इतनी अच्छी है यार, इतनी अच्छी लाइफ है, इसको जीने की कोशिश करो, लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश मत करो। मैं बार बार बोलती हूँ, देखो मैं क्ले की अवेयरनेस करती हूँ, क्ले के बारे में समझाती हूँ, क्ले की अवेयरनेस करती हूँ कि मिट्टी मत खाओ, मिट्टी मत खाओ। मिट्टी अगर आप खाओगे तो आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जानबूझ के अपने शरीर को डैमेज मत करो, जानबूझ के अपने शरीर को, हड्डियों का ढांचा मत बनाओ। हर मिट्टी, एक एक बाइट मिट्टी की तंग करेगी, लेकिन ये आपको अब नहीं पता लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको इसके रिजल्ट पता लगेंगे। तब आप बोलोगे कि वो दीदी सही बोलती थी, हमने दीदी की बात नहीं सुनी। तो मैं बार बार बोलती हूँ, हाथ जोड़ के बोलती हूँ, देखो तो मैं पैसों की भूखी नहीं हूँ, ना मैं पैसों के लालच में वीडियो बनाती हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाती हूँ कि प्लीज़ अपने आप को बचाओ, कोई नहीं आएगा समझाने। पता है आप लोग ना साइको हो चुके हो माइंड से, इसीलिए मिट्टी का खेला जो खेल रहे हो उसको बंद करने की कोशिश करो। और जो पैसों के लिए पागल हो रही है ना कि मिट्टी खा के हम अपनी वीडियो चलाएं, तो कुछ नहीं मिलेगा। मिट्टी की वीडियो से कोई अर्निंग नहीं होगी, अगर अर्निंग हो भी गई तो उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आप अपने शरीर में लगाओगे। मैं बार बार समझाती हूँ, मिट्टी का हर कण कण,
हर कण कण मीन्स हर बाइट अगर आप मिट्टी की खाती हो, कोई भी क्ले हो, स्लेट आइटम हो या फिर क्ले आइटम हो, कुछ भी हो, हर मिट्टी आपको बर्बाद कर देगी। हर मिट्टी की वाइट आपको बर्बाद कर देगी। किडनी किडनी इतनी डैमेज हो रही है ना लड़कियों की, लेडीज़ों की। मेरे एक सब्सक्राइबर, उसका ऑपरेशन भी हुआ था, उन्होंने भी बोला था, और भी सब्सक्राइबर उन्होंने भी बोला था, दीदी आप सही बोलते हो, मिट्टी खाने से उनकी किडनी खराब हो गई है, उनका ऑपरेशन भी था, दीदी हमारे लिए प्रार्थना करना, दीदी राधा रानी से बोलना। तो मैंने बोला था आप टेंशन मत लो, लेकिन अब मिट्टी को हाथ नहीं लगाना, मिट्टी नहीं खाना, अपने आप को बचाओ। कोई नहीं आपको समझाएगा, सच में बता रही हूँ। आप लोग चोरी चोरी खा रहे हो, उनको भी मैं समझा रही हूँ, और जो जानबूझ के खा रही हैं, जिनकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, मैं सबको बोल रही हूँ भाई, मिट्टी धीरे धीरे शरीर को गला देगी। मिट्टी जैसे जैसे आप खाते जाओगे, शरीर का ब्लड कम होते हुए चला जाएगा, और देखो जब ब्लड नहीं रहेगा तो इतनी हजार बीमारियां लग जाएगी, आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। तो ये देखो, ये एप्पल है, अभी मैंने बेटे को दिया है, और ये कुछ बादाम है, ये देखो, और ये देखो ये मखाने हैं, ये मैंने अपने बेटे को दिए हैं और मैं खुद भी खाऊंगी। ये देखो, मखाने से हमें कैल्शियम मिलता है, ठीक है, और डेली एप्पल खाना चाहिए, ठीक है। आयरन अगर आपको चाहिए, डेली एप्पल खाओ, और ड्राई फ्रूट आप जो भी आपके घर में वो खाओ, और बादाम मैं रात में भिगोती हूँ और छील के देती हूँ। ये देखो, आज मैंने सुबह भिगोई थी, रात में भिगोना भूल गई थी, तो अभी मैंने उसको दिया है। तो ये सब खाओ तो एनर्जी मिलेगी, है, शरीर आपका अच्छा बनेगा। तो आप ये सब खाओगे, एनर्जी मिलेगी, है, शरीर में जान डालो। गाड़ी भी रोड पे तभी चलती है जब उसमें पेट्रोल और डीजल होगा, तभी चलेगी। अगर पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी वहीं पे ही रुक जाएगी ना। जब तक उसमें आप पेट्रोल वगैरह नहीं डालोगे वो नहीं चलेगी। तो हमारा शरीर भी ऐसा ही है, आप अपने शरीर को इस मिट्टी से क्यों बर्बाद कर रहे हो? कभी भी कहीं पर भी किसी भी दिन आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। सच में बोल रही हूँ, पागलपंती मत करो, एक दूसरे को देख के खाना मत सीखो, और जो वीडियो बनाने के चक्कर में खा रहे हैं उनको पैसा मिले ना मिले मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूँ वो पैसों के लालच में अपने शरीर को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। खाना है तो फ्रूट्स खाओ, इतनी सारी चीज़ें हैं। और अगर आप फिर भी मिट्टी खा खा के कमज़ोर हो रहे हो, अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो, और उसके बाद आप मिट्टी खाना बंद कर देते हो, इतनी मिट्टी खा के उसके बाद आप मिट्टी खाना बंद कर देते हो, और आप फ्रूट्स और ये ड्राई फ्रूट्स पे ध्यान दोगे, तो फ्रूट्स ड्राई फ्रूट कुछ काम नहीं आएगा आपके, क्योंकि आपने तो मिट्टी खा के अपना शरीर बर्बाद कर ही लिया ना। खा खा के मिट्टी आपने अपने शरीर को बर्बाद कर लिया। उसके बाद जब आपको पता लगा हमारा शरीर तो बर्बाद हो गया, अब तो बहुत देर हो चुकी, फिर आप फ्रूट्स का सहारा लेते हो, ड्राई फ्रूट्स का सहारा लेते हो, डॉक्टर की मेडिसिन का सहारा लेते हो, तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ना आपके ऊपर डॉक्टर की मेडिसिन काम करेगी, ना आपके ऊपर कोई फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स काम करेगा। सच में कह रही हूँ, अपने आप को बचाओ, पागलपंती मत करो। और कुछ नए चैनल हैं जो 1K सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब नए जो चैनल हैं, वो लेडीज़ें जो वीडियो बना रही है वो क्ले को ऐसे खाती है जैसे कि हम खाना खाते हैं, जैसे कि हम फ्रूट्स खाते हैं, हम बनाना खाते हैं ना जल्दबाजी में, छीला और ऐसे 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 खा लिया फटाफट, है ना। तो ऐसे मैंने देखा जो न्यू चैनल आ रहे हैं वो सारे मिट्टी को क्रंच नहीं करते, वो स्वैलो करते हैं वीडियो चलाने के चक्कर में। तो ऐसी गलती मत करो, इस तरह की वीडियो ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगी। तो इन चीज़ों से अपने शरीर को बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो। पहले की क्रंच करती थी, ठीक है, लेकिन आजकल के जो बच्चे आ रखे हैं, आजकल की जो लेडीज़ें हैं वीडियो बना रही हैं, वो क्रंच नहीं करती हैं, वो स्वैलो करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, कोशिश करती हैं कि हमारा चैनल अच्छे से चले, लेकिन वो चैनल चलाने के चक्कर में सच में अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। जितने भी नए चैनल हैं वो जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, जैसे हम घर में जो भी रखी चीज़ है भूख लगती है हम फटाफट खा लेते हैं, ऐसे मिट्टी खा रही है। तो बहुत
सारे क्रंचर्स आए थे, उन्होंने मिट्टी खाई, अपना नाम कमाया, अच्छे सब्सक्राइबर गेन किए, 10K, 11K, 12K, 15K, ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे। लेकिन लास्ट में उनको रिजल्ट जीरो मिले, जीरो। और सबने अपने चैनल बंद करके चली गई हैं, अपना इलाज कर रही हैं और मरीजों की तरह जिंदगी जी रही हैं वो। समझ रहे हो? उनके चैनल अभी भी हैं, उनके चैनल की वीडियो उठा उठा के दूसरे लोग एडिटिंग करके अपने चैनल में चला रहे हैं। समझ रहे हो? वो लोग बिस्तर पे आ चुके हैं, मरीजों की तरह अपना काम करते हैं, लेट जाते हैं, काम करते हैं, लेटते हैं, ऐसे जीवन जी रहे। तो सीखो उनसे। इतने सारे क्रंचर्स आए थे जिनको हम बोलते थे कि भाई मिट्टी की वीडियो मत बनाओ, तो हमें भी गाली देते थे। आज उनका हाल देखो, मिट्टी ने निचोड़ के रख दिया उनको, उनका शरीर बर्बाद कर दिया। अब ये जो बर्बादी का जो कारण है ना, ये मिट्टी, ये हमेशा तंग करेगी, हर एज में तंग करेगी। और देखो अब हमारी एज बढ़ती है, बढ़ती मतलब जो यंग है 30 ईयर्स की है वो 32 की होने वाली है। हर साल हमारा 1 साल कम होता जा रहा है लाइफ में, और तुम लोग तो मिट्टी से ही अपने शरीर को ख़त्म कर रहे हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, इस क्ले से दूरी बनाने की कोशिश करो, पैसों का लालच मत करो, अपने जीवन को बचाओ। जीवन ही जिंदगी है, अपने शरीर को बचाने की कोशिश करो। हमारी असली दौलत ये नहीं है, हमारी असली दौलत हमारा शरीर है। हमारा शरीर अच्छा होगा तो हम मेहनत करके ये कमा लेंगे, अगर हमारा शरीर अच्छा नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मिट्टी से अपने शरीर को बर्बाद मत करो। मिट्टी ब्लड चूस लेती है, मिट्टी से आपका कैल्शियम खत्म हो जाएगा, मिट्टी से आपकी धीरे धीरे हड्डियां गलने लग जाएगी, किडनी लीवर सब डैमेज हो जाएंगे, और मिट्टी आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, मिट्टी आपको मिट्टी में मिला देगी। मिट्टी खाना आसान है, मिट्टी छोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है गाइस? तो प्लीज़ अपने आप को बचाने की कोशिश करो। तो बस इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। देखो किसी का कुछ नहीं गया, लेकिन उस बच्ची का क्या होगा जिसके माँ बाप का ये हाल हो गया। फादर तो उसके चले ही गए और माँ भी सीरियस है उसकी, और कुछ नहीं पता उनका कि क्या होगा। ठीक है गाइस? तो बस इसीलिए तो प्लीज़ अपने आप को स्वस्थ बनाओ, बहुत सारे फ्रूट्स खाओ यार, अपने शरीर को बचाओ। हमें एक फीवर भी हो जाता है ना, अभी मेरे भी फीवर हो गया था, तो फीवर में इतनी वीकनेस हो जाती है, इतनी वीकनेस हो जाती है, शरीर को तोड़ के रख देता है एक फीवर। और आप लोग तो अपने शरीर को खुद ही बर्बाद कर रहे हो, खुद ही मिट्टी खा के अपने शरीर को तोड़ रहे हो अंदर से। ठीक है? तो फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय गाइस। और सॉरी सॉरी सॉरी, देखो किसी की डेथ हो गई थी तो इसीलिए मैंने ठीक नहीं समझा वीडियो बनाना। ठीक है गाइस?